दूसरा राजा 19वां अध्याय 29वीं आयत। और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आपसे आप उगे, और दूसरे वर्ष उसे जो उत्पन्न हो वह खाओगे, और तीसरे वर्ष बीज बोने और उसे लवने पाओगे, और दाख की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। ये एक वायदे की आयत है। यशायाह भविष्यद्वक्ता इज़राइल के राजा हिजकिय्याह के पास खबर भिजवाता है, और अगर सिर्फ इस आयत को हम पढ़ेंगे तो एक्चुअल में नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड है वो पूरा 18वां अध्याय और पूरा 19वां अध्याय है। तो अगर पूरे दोनों अध्याय पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको कीवर्ड्स को आपके सामने रखा है, और बाकी जो कहानी है वो मैं आपको छोटे से उसमें दोहराता हूँ। हुआ ऐसा था कि जो नीनवे शहर है, असीरिया किंगडम उन दिनों का, आज के हिसाब से उसे आप ईरान कह सकते हो, वहाँ का जो राजा है वो हमला कर देता है। और जब वो हमला करता है इज़राइल के ऊपर, तो जैसे उन दिनों में हुआ करता था कि शहर के चारों तरफ सेनाएं बैठ जाती थी और बहुत लंबी जो समय तक ये लड़ाई चलती थी। एक्चुअल में लड़ाई नहीं होती थी, वो खाली घेर के बैठ जाते थे जब तक कि अंदर के लोग भूखे प्यासे होके बाहर ना निकल जाए। लड़ाइयाँ ज़्यादा नहीं होती थी, सीज डाल देते थे आमतौर पर। और यहाँ इससे पहले जो दूसरा राज था, ये यहूदा का राज था जहाँ हिजकिय्याह था, और उसके पहले उस रास्ते में इज़राइल का राज पड़ता था, यानी शोमरोन करके राजधानी थी। और उसके चारों तरफ 3 साल तक ये राजा ऑलरेडी चढ़ाई करके उसको जीत के फिर आगे बढ़ के ये सेनाएं आ रही हैं, चल रही हैं। और जब ये यरूशलेम के चारों तरफ डाल देते हैं बाड़ा, तो डर लग जाता है डेफिनेटली। जो राजा है वो सारा सोना चांदी निकाल के भेज देता है और कहता है भाई हमें माफ़ कर दो, हमारे ऊपर चढ़ाई मत करो। लेकिन जो दुश्मन राजा है वो उनके सोने चांदी के उसे नहीं मानता है और उनको और शर्मिंदा करता है। तब ये जो राजा है उस चिट्ठी को जो इसके पास आई होती है, भविष्यद्वक्ता के साथ बातचीत करता है जो यशायाह भविष्यद्वक्ता है, और यशायाह भविष्यद्वक्ता ये वचन उसको भेजता है कि तुम चिंता मत करो। तो आज जो हम संदर्भ देखेंगे वो ये है, सर्वाइविंग द सीज। जब आपके चारों तरफ दुश्मन रेखा बांधे, जब आपके सामने कुछ भी चॉइस ना बचे, तो उसको कैसे सरवाइव करा जाए। और आज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जानते हैं कि जो पेंडेमिक है वो सिर्फ एक सीज है, बल्कि उसके आने वाले समय को भी और ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो सिर्फ ये नहीं है कि जी आज कोरोना चल रहा है तो कल को कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो हम एकदम से सब सही सलामत हो जाएंगे, वो नहीं होने वाला है। और समय लगने वाला है इससे बाहर निकलने में, इसका जो असर है उसको कम होने में। और जब मैं इसके ऊपर मनन कर रहा था तो मैं इस वायदे को देख रहा था, पहली साल जो अपने आप उगेगा उसे खाओगे, यानी कुछ भी करना नहीं है, अंडर सीज हैं, चारों तरफ सेनाएं जो लगी हुई हैं। और दूसरी साल जो पहले साल अपने आप उगा था उसमें से जो उगेगा, और तीसरी साल फिर तुम बोने पाओगे। परमेश्वर आगे तक किस तरह से इंतज़ाम कर रहा है, ये वचन हिजकिय्याह राजा को भेजा जा रहा है। इस वक्त में जब ये वचन आ रहा है तो सनक्शेरिब जो राजा था, दुश्मन राजा, उसकी सेनाएं अभी चारों तरफ बैठी हुई हैं यरूशलेम के, अभी वहाँ से गई नहीं है। और एक और वचन जो हम इस संदर्भ में पढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे वो ये है कि जो हागाय भविष्यद्वक्ता है वो दूसरे अध्याय की 19 आयत में बात करता है। जब वहाँ भविष्यद्वक्ता बात कर रहा होता है, इज़राइल जाति से कह रहा होता है कि क्या तुम्हारा बीज अभी तक तुम्हारे खत्ते में नहीं है,
क्या तुम्हारी जो दाख की बारियां वो सब कोई भी फली नहीं है? और लोग हाँ कहते हैं, हाँ जी अभी ऐसा है। तब कहता है तो भी मैं आज के दिन से तुम्हें आशीष दूंगा। बेसिकली कहने का क्या मतलब है, तुम बीज बोओगे, फसल उगेगी, तब तुम्हारे पास फल आएंगे, वो तो वैसे भी आ जाएंगे। परमेश्वर को फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, जब तुमने बीज नहीं बोया, जब तुम्हारी दाख की बारी नहीं फली, जब तुमने कुछ करा ही नहीं, तो भी आज से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और यहाँ 3 साल का एक काइंड ऑफ खाका परमेश्वर का दास दे रहा है हिजकिय्याह राजा को। ये तो तब दे रहा है जबकि सीज अभी भी उसके चारों तरफ है, फिर भी परमेश्वर से कह रहा है कि तुम खाने पाओगे, रहने पाओगे। अब इस कहानी को हम थोड़ी सी बाइबल की आयतें पढ़ के एक समरी तौर पे देख लेते हैं। तो अपनी बाइबलें खोल लीजिएगा। तो पहले 18वें अध्याय को निकालिए और 18वें अध्याय को निकाल के उसकी 9वीं और 10वीं आयत कोई पढ़ दीजिए। खोल लीजिए, जो पहले पढ़ना चाहते हिंदी में पढ़ते जाइए, ताकि ये हम एक स्टोरी बिल्डअप करते जाएंगे। 18वें अध्याय की 9 से और 10वीं आयत। यहाँ आप देख रहे हैं कि हिजकिय्याह राजा का 9वां वर्ष है और 3 साल तक शीश डाले रहा है वो जो राजा है उसकी, और वो सबको हरा देता है और ले जाता है। अब जो अगली कहानी शुरू होगी, जो हम देखेंगे 15वें वर्ष में होगी, यानी बीच में 6 साल का ब्रेक है, लेकिन सेम जो देश है वहीं से ये चढ़ाई करने वाले फिर से आएंगे और फिर से वो उस पर हमला करेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे 13वीं आयत और फिर 16वीं आयत, उसके बाद 16वीं, 19वीं, 24वीं आयत। क्या देख रहे हैं बिल्डअप ऑफ स्टोरी में कि सबसे पहले वो आके शोमरोन पर चढ़ाई करता है, 3 साल तक उसको घेरे रहता है और उन नगरों को ले लेता है, वहाँ से लोगों को बांध के ले जाता है। और उसके बाद फिर कुछ सालों बाद जब 15वां साल होता है तब वो आता है फिर से और आके यहूदा के नगरों को ले लेता है। तो सारे लोग जो भाग के यरूशलेम में घुस जाते हैं, खाली वो बचे हुए हैं, बाकी आसपास के जो शहर थे सब उसने ले लिए हैं। और यहाँ तक डरा हुआ है हिजकिय्याह राजा कि वो जो मंदिर में सोना लगाया गया था जो किवाड़ों के ऊपर, उसको भी उखाड़ के वो उसको बेच देता है, डर के मारे माफ़ी मांग लेता है। लेकिन तो भी वो रुकता नहीं है राजा, बल्कि आके उसको और बेइज्जती करता है और उसको कहता है तू किस पे भरोसा करता है, तुझे बचा कौन लेगा मेरे हाथ से, और मेरे राजा के छोटे से छोटे अधिकारी की बात भी तुझे माननी पड़ेगी। तो क्या होता है, जो हम पहली स्थिति देख रहे हैं कि हिजकिय्याह राजा की स्थिति क्या है, उसके आसपास का सब कुछ खत्म हो चुका है। जो उसके पहले दूसरा राज्य है वो ख़त्म हो चुका है, वहाँ के लोग उखाड़े जा चुके हैं और कई सालों से ये युद्ध चल रहा है ऑलरेडी। उसके 9वें साल से युद्ध चल रहा है, 3 साल ऑलरेडी सीज डाली हुई थी, बीच के बचे हुए राज्यों में दूसरे जो नगर थे उनको लिया जा चुका है और फाइनली अब यरूशलेम के चारों तरफ उसने सीज डाल दी है। ऑलरेडी बिजनेस बंद है, खाना बंद है, ये सारी चीज़, क्योंकि शोमरोन से और यरूशलेम को ज़्यादा डिस्टेंस थोड़ी ही है और यरूशलेम के चारों तरफ के शहरों को ऑलरेडी ले चुका है वो। तो उस इलाके में ये सेना बहुत सालों से चल रही है, जिससे क्या होता है भाई, कोई भी जगह में प्रॉस्पेरिटी कब आएगी, जब बिजनेस होगा, खेती बाड़ी होगी और ये सारी चीज़ चलेंगी, तब तो सब रहेगा। लेकिन वो सब नहीं हो रहा है। उस सब के स्थिति में, परिस्थिति में इतनी बुरी तरह राजा डरा हुआ है कि उसने मंदिर का सोना तक छिलवा दिया, और वो भी छिलवा के उसने, यानी जो धार्मिक उसकी कैपेसिटी थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो उसको भेज देता है। लेकिन जो दुश्मन होता है, जो शैतान हमारा दुश्मन है, वो सिर्फ इस बात से संतुष्ट नहीं होता है कि हमारे पास जो था हमने सब दे दिया।
वो हमें शर्मिंदा भी करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात वहीं जाके होती जब हम उसके सामने सर झुका दें। अभी तक हिजकिय्याह राजा इस बात से बचा हुआ था। जो पैसा वगैरह था जो दे सकता था वो दे दिया था, सोना चांदी, लेकिन अभी वो शहर से जाके निकल के बाहर जाके उसके सामने झुका नहीं था। अभी तक उस शहर पनाह के अंदर था। मैं सोच रहा था इन दिनों में जब हम अपने चारों तरफ की स्थितियों को देखते हैं, हालांकि बहुत लंबा समय नहीं हुआ है और हुआ भी है, तो अभी ऑलमोस्ट वैसे ही तो बंधे हुए हैं हम लोग चारों तरफ से। जो बड़े थे हमसे वो, चाहे हमारे आसपास छोटे थे, या जो हम एक तरह से अपने ही माहौल में बंध के रह गए हैं, और हमारे पास जो भी कुछ है वो सब हम करने को तैयार हैं कि इससे हम बच जाएं। लेकिन परीक्षाएं कभी कभी सिर्फ यहाँ तक नहीं होती हैं कि जो हमारे पास जो साधन है उनको ले जाएं। परीक्षाएं कई बार इस बात के लिए भी होती हैं कि हमें तोड़ डालें। जब अय्यूब के सामने परीक्षा आई तो सिर्फ इसलिए नहीं आई कि उसके पास धन दौलत थी वो चली जाए, वो सारा जाने के बावजूद भी वो परमेश्वर में बहुत मजबूती से टिका हुआ था। शैतान क्या चाहता है? हमारी आशा टूट जाए, हमारा जो संयम है वो टूट जाए। और परमेश्वर ये चाहता है कि शुरू से ही हम उस पर भरोसा रख के चलें। हिजकिय्याह राजा शुरू से उस पर भरोसा नहीं रख पाया, हालांकि वो अच्छा राजा था, परमेश्वर की मानने वाला था और उसके बारे में अच्छा लिखा गया है। तो अभी जब शुरू में उसके चारों तरफ ये विपदा आई तो उसने मंदिर का भी सारा जो सामान था वो भी उसने डर के मारे दे दिया। लेकिन अब उसके बाद क्या कहानी घटती है हम 19वें अध्याय में बढ़ के देखते हैं। तो अपने बाइबल खोल लीजिएगा। तो जब हम 19वें अध्याय में चलते हैं तो 6 और 7वीं आयत को पढ़िएगा। सो परमेश्वर क्या कह रहा है? मैंने सुन लिया वो क्या कह रहा है तुमसे, मैंने वो चिट्ठी जो पढ़ी गई थी, लिखी गई थी, सुन ली है, लेकिन तू मत डर। क्यों? क्योंकि मैं उसके मन को बदल दूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? राजाओं का मन किसके हाथ में रहता है? परमेश्वर के हाथ। और मैं उसे वापस ले जाऊंगा। वो तेरे पास हमला करने आया जरूर है, लेकिन मैं उसे वापस ले जाऊंगा और उसे उसके देश में ही सजा दूंगा, उसके से देश में ही सजा दूंगा। 14, 15 और 16वीं आयत। तो पहले ये राजा इतना डरा हुआ था कि मंदिर का सोना चांदी भी छिलवा के भेज दिया था। अब इस वायदे के बाद उसमें हिम्मत आती है और वो जाके उस चिट्ठी को जो भेजी गई थी परमेश्वर के सामने मंदिर में फैला के परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जो उसे एक्चुअल में पहले करना चाहिए था। ठीक है, अगर पहले करता तो वो स्थिति शायद नहीं आती, लेकिन हम सब कमज़ोर हैं, हम सबके साथ ऐसा होता है, हम सब ऐसी मुश्किलों से गुजरते हैं जब हम झुक जाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं, तब परमेश्वर की जो डिलीवरेंस है वो आती है। और फिर वो कैसे आती है? 32, 33 और 34वीं आयत तक। तो परमेश्वर क्या कहता है? एक तीर भी वो चला नहीं पाएगा तुम्हारे खिलाफ। आया है, चारों तरफ बैठेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन मैं उसे ले जाऊंगा यहाँ से और वो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ कर नहीं पाएगा। और अब उसका एंड भी देख लेते हैं, तब क्या होता है 35 से। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर असूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी हैं। तब असूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा, वहाँ वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था। और अदमेलेक और सरेसर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। और उसी का पुत्र एसेदोन उसके
उसके स्थान पर राज करने लगा। तो क्या हुआ अल्टीमेटली? उसी रात को परमेश्वर के दूत ने सेना को मारा और 1,85,000 लोग उस दिन उनकी सेना में मारे गए। कितना बड़ा ये था बदला। और जब ये वापस लौटा, तो जब ये अपने ही देवता के मंदिर में था, तो परमेश्वर ने उसको वहीं तलवार से मरवा डाला। विपदाएं आती हैं, और विपदाएं जब आती हैं तो ऐसे घेरती हैं हमें कि हमें कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं देता है। और कभी कभी हम यहाँ तक डर जाते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें दिया होता है उसमें भी हम हार जाते हैं। बजाय हम परमेश्वर के पास जाने के उन साधनों को इस्तेमाल करने लगते हैं जो साधन हमारे हाथ में होते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता ये है कि हम परमेश्वर के पास जाएं। और जब परमेश्वर के पास जाएंगे तो चाहे जैसा भी या जैसी भी मुश्किल हो, परमेश्वर ना सिर्फ उससे हमें बचाएगा बल्कि आगे आने वाले दिनों के लिए भी इंतजाम करेगा। और इसलिए मैंने वो थीम आयत चुनी थी 29 की। अब इस कॉन्टेक्स्ट में एक बार फिर से उस आयत को देखिए। पहले साल में जो अपने आप उगेगा वो तुम खाने पाओगे। दूसरे साल में जो उस बचे हुए में से उगेगा वो खाने पाओगे। और तीसरे साल फिर तुम अपने आप बो के उसकी फसल उगा के खाने पाओगे। हम में से बहुत से लोग हैं जो गवाही देते रहे हैं, लेकिन हमें परमेश्वर में उस आशा को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के साथ इन चीज़ों को बांटते रहना भी जरूरी है। इन पिछले 5 महीनों में हम में से बहुत ये गवाही दे सकते हैं कि जहाँ हमने नहीं बोया था, जहाँ हमने उम्मीद नहीं करी थी, जहाँ से हमने सोचा नहीं था, जो हमने प्लान आउट नहीं करा था, वहाँ से परमेश्वर ने हमें दिया है। ना सिर्फ वहाँ से परमेश्वर ने दिया है, बल्कि परमेश्वर ये कह रहा है कि आगे भी मैं इसका ख्याल रखूँगा जब तक तुम्हारी ज़मीन बोने और काटने लायक ना हो जाए। तो क्या प्रैक्टिकली होता था? क्यों 3 साल की बात यहाँ करी गई है? 14वां साल था ये, और लगभग 1 साल तक ये राजा शीश डाले रहा है। वहाँ से आने के बाद जब हम इतिहास में इस बात को देखते हैं, बाइबल में नहीं लिखी गई ये बात, लेकिन ये ऐतिहासिक घटना है और इसके बारे में डिटेल भी है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और 15वां जो साल था हिजकिय्याह राजा का, वो एक्चुअल में सबेटिकल ईयर था। तो जो सबत होता था वो 7वां दिन, 7वां साल, और 7 साल के 7 साइकिल के बाद 50वां साल, जिसे बड़ा सबत कहा जाता था, ऐसे हुआ करता था। तो जो 15वां साल था वो सबेटिकल ईयर था, और सबत का जो साल था उसमें कुछ भी बोना काटना अलाउड नहीं था। तो सनक्शेरिब तो चला जाएगा, लेकिन वो साल धार्मिक रीति से इज़राइल के लोगों को, यहूदा के लोगों को नहीं जाके खेती करना था। आशा होने में और आशा ना होने में फ़र्क होता है। जब वो साधनों पर निर्भर रहे तो मंदिर के दरवाज़ों का सोना तक उन्होंने दे दिया डर के मारे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगले साल तुम्हें अपने खेत राजा चला जाएगा तो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें खिलाऊंगा। कितना फ़र्क है परमेश्वर के साथ आशा रखने में और परमेश्वर के साथ आशा ना रखने में। और तब तीसरे साल तक वो ज़मीन को तैयार होना था। जब गढ़वाले नगरों को इस राजा ने ऑलरेडी ले लिया था, तो पुराने समय में ये सिस्टम हुआ करते थे कि जब कोई राजा कहीं चढ़ाई करता था और उनको बर्बाद करना चाहता था तो उनके खेतों में पत्थर डाल देते थे, उनके खेतों में पत्थर डाल देते थे, उनके बागों को, पेड़ों को काट देते थे ताकि वो बर्बाद हो जाए।
और इन्होंने भी ऐसा करा था क्योंकि 9वें साल से सीज पड़ी हुई है। इनकी तो बाद में आई है, लेकिन इनके आसपास के उसमें पहले लड़ाई होती रही है और पूरे इलाके को बंजर कर देते थे वो। परमेश्वर वो सारी चीज़ों को जानता है और समझता है। और आज की स्थिति में अगर हम देखें, हमें नहीं पता असली में कि मान लो ये साल में कोरोना अगर ख़त्म हो भी जाता है तो अगले साल से अचानक से सबको नौकरी मिल जाएंगी और अचानक से एकदम से सब कुछ सही होने लगेगा। नॉट रियली नेसेसरीली ट्रू। जरूरी नहीं कि ऐसा होगा। वो हो या ना हो, जैसे कि WHO का हेड कह रहा है जी 3 साल और लगेंगे, या दूसरे जो फाइनेंस एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं जी काफ़ी टाइम लगेगा। ये सारी निराशा करने वाली चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे समझो हमारे शहर के चारों तरफ सीज पड़ी है और हमें पता है कि वो पानी के उनको बंद कर देंगे स्रोतों को, हमें पता है वो खेतों में पत्थर डाल देंगे, हमें पता है वो बागों को काट डालेंगे, बारियों को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उन्हें तो बर्बाद करना है ना हमें। लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो कहता है कि तुम बारी लगाओगे नहीं तो भी मैं जो अपने आप उगेगा उससे तुम्हारी देखभाल करूँगा। जैसे राजा उसके जरुब्बाबेल के टाइम में हागै भविष्यद्वक्ता कहता है, तुम्हारा बीज अभी खत्ते में बोया नहीं गया, तुम्हारी बारियों में अभी फल नहीं लगे हैं, लेकिन मैं तुम्हें आज से 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, या जब मैं तुम्हें अच्छी फसल दूंगा नहीं कहता है परमेश्वर। अच्छी फसल तो तब आएगी ना जब बीज बोओगे। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आज से आशीष दूंगा। मैं आप सबके साथ, स्वयं को भी और आपको भी, क्योंकि हम सब एक ही नाव में हैं। जब सीज पड़ी है तो हम सब एक ही शहर में हैं, सब एक दूसरे के साथ ही हैं। ऐसे समय आ सकते हैं जब हम घबरा जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के सामने दुआ और प्रार्थनाओं की चिट्ठी बिछा देनी है। और जब परमेश्वर के सामने इसको हम बिछा देंगे तो परमेश्वर का वही वायदा। आज विनोद भाई ने बहुत अच्छा गीत चुना, हालांकि उनको नहीं पता था मेरा विषय आज का। चख कर मैंने जाना है कि यहोवा कैसा है भला। हम सबकी गवाही है ये, और मजबूत होने वाली है। हम सबकी गवाही है, हमने जाना है, और फिर से समय है सारी दुनिया के सामने कि हम जो मसीह में विश्वासी हैं एक उदाहरण बने, इसको चखें, जानें और गवाही दें। ये साल जो नहीं बोया, जहाँ से उम्मीद नहीं करी, अगले साल उसी में से, और फिर आगे परमेश्वर इंतज़ाम करेगा कि हम सही रीति से चल सकें, क्योंकि हम उसके अपने लोग हैं। हाँ, मुश्किल है, पेंडेमिक है, और इसलिए जब मैं अंग्रेजी में इसका टाइटल लिख रहा था तो मैंने लिखा था पेंडेमिक एंड बियॉन्ड। सिर्फ पेंडेमिक के टाइम पे नहीं, सिर्फ उस समय तक नहीं जब तक हमारा शहर घिरा हुआ है, या जब तक ये नहीं आ जाती है वैक्सीन, या तब तक, सिर्फ तब तक नहीं, बल्कि तब तक भी जब तक हम खाने, कमाने, बोने और फसल लाने लायक नहीं हो जाते। परमेश्वर इस वचन से और इस मनन से आप सबको आशीष दे और उत्साहित करे।